आखिर सियासत में है अब किस बात का रोना, क्योंकि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हो गया है कोरोना। जी हां, आज ये भारत की बड़ी खबर है। देश के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। जी हां, कोविड-19 का कहर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मैं हूं महेंद्र सिंह और इस खास खबर में आपको बताने वाले हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान आने वाले 14 दिनों तक क्वारंटाइन है, अस्पताल में भर्ती हैं, उपचार लेंगे एक आम मरीज की तरह। जी हां, कोविड-19 का कहर हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश पर भी बरप रहा है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर है, पूरे राजनीतिक महकमे को हिला देने वाली खबर है, हलचलें बढ़ा देने वाली खबर है, धड़कनें बढ़ा देने वाली खबर है। कई सवाल भी ऐसे में उठते हैं कि जब खुद सरकार का मुखिया खुद को बचा नहीं पाया कोरोना संक्रमण से, तो भला अब मंत्रियों का क्या होगा, भोली भाली जनता का क्या होगा और क्या होगा उन तमाम भांजे भांजियों का जिन्हें लेकर बार बार शिवराज सिंह चौहान दुहाई देते हैं, उनके सेहत की चिंता भी करते हैं। आपको बता दें, लगातार 25 मार्च से आज तक खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठकें करते आए हैं। प्रमुख सचिव हों, मुख्य सचिव हों या खुद पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी हों, सबके साथ लगातार समीक्षा करते आए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और अब वर्तमान में भोपाल यानी कि राजधानी के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट वो नहीं लेने वाले हैं, आम मरीजों की तरह उनका इलाज होना है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर संक्रमण मुख्यमंत्री कक्ष तक पहुंचा कैसे, आखिर कैसे कोविड-19 सीएम हाउस तक जा पहुंचा, क्या होंगे अब आने वाले कल में राजनीतिक नज़ारे, और वो तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम विधायक जो कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर अपने गृह जिले में लौटे हैं, उनकी धड़कनें कैसे बढ़ी हुई हैं। तमाम जानकारियां लेते हैं और इस बड़ी खबर की सर्जरी करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट संदीप मीणा के साथ। संदीप, क्या लगता है हिंदुस्तान की बड़ी खबर, सीएम जो कि मध्य प्रदेश जिसे कि हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, वो दिल ही अब कोरोना संक्रमण की चपेट में है और वहां के मुखिया भी अब अस्पताल में भर्ती हैं, तो जनता को क्या सावधान होना होगा? बिल्कुल, देखिए महेंद्र जी की जब एमपी न्यूज़ में आज के दिन जब है न्यूज़ रूम में काम की शुरुआत होती है, तो हम यही सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज फिर समीक्षा बैठक में कुछ कोरोना का कंट्रोल प्लान बनाएंगे। लेकिन जब ये खबर आती है सुबह सुबह कि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं, और जब उनका ट्वीट सामने आता है तो एकदम से जो है पूरी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में खड़गंप का माहौल बन जाता है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वो मुख्यमंत्री है देश के पहले जिन्हें कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। यानी कि एक बहुत बड़ी गंभीर बात है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है महेंद्र जी, कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना को मारने के लिए किल कोरोना अभियान चला रहे हैं, कई ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर दिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और ऐसे में वो खुद जो है कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो एक बड़ी गंभीर बात है कि आखिर सीएम हाउस तक या फिर मंत्रालय तक कोरोना पहुंचा कैसे। अगर बात की जाए तो कुछ ही दिनों पहले जो कैबिनेट मंत्री है अरविंद भदौरिया, वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि अरविंद भदौरिया जब भिंड जिले में जाते हैं या उनके क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर जनसभाएं करते हैं, वो उस दौरान उनके कुछ सोशल मीडिया पे फोटोज भी वायरल हुए थे। तो ये माना जा रहा है कि अरविंद भदौरिया वहां से कोरोना संक्रमित हुए। और जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो जाता है और अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ रवाना होते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उनके साथ एक ही चार्टर्ड प्लेन में अरविंद भदौरिया भी मौजूद होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अरविंद भदौरिया के संपर्क में आने से ही शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि वीडी शर्मा भी मौजूद थे उस दौरान, लेकिन उनमें वो लक्षण नहीं पाए गए, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब पॉजिटिव आ गए हैं तो मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। खासकर उन नेताओं की धड़कनें बढ़ गई है जो कि उनके संपर्क में आए थे। चाहे हम इंदौर के बड़े नेताओं की बात करें तो सांसद शंकर
लालवानी होए, महापौर मालिनी गौड़ है, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर हैं, ऐसे कई तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो नेता हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिन्होंने खुद को अब जो है होम क्वारंटाइन कर लिया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है महेंद्र जी। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने एक संदेश भी दिया है मध्य प्रदेश में ट्वीट करके, और फिर चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट होकर कि वो आम जनता की तरह इलाज करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान कोरोना के लिए अभी भी हॉस्पिटल से जो है लड़ाई लड़ेंगे। कोरोना योद्धा के रूप में वो पीड़ित जो है बीमारी से तो लड़ेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश की जनता को बचाने के लिए भी हॉस्पिटल से जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, हॉस्पिटल से ही सही, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जिनके आसपास सुरक्षा का बड़ा घेरा होता है, जो खुद लगातार टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर सामाजिक दूरी बनाए रखने का बार बार संदेश संप्रेषित करते हैं, जिनके मुंह पर लगातार मास्क नजर आता है, आखिर वो कैसे कोरोना या कोविड-19 के संपर्क में आ गए, आखिर कैसे वो संक्रमित हो गए। बहरहाल ये भविष्य के गर्त में है कि किस तरह से संक्रमण उन तक पहुंचा, लेकिन इतना जरूर तय है कि जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड पॉजिटिव पाए गए, वैसे ही मध्य प्रदेश की सियासत में कोरोना पॉलिटिक्स का एक दौर शुरू हो गया। आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके यहां पर तंज कसा है सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर, उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने को लेकर, और साथ ही साथ कई कांग्रेस के नेता हैं जिनमें एक धड़ा है जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो वहीं कई नेता ऐसे हैं जो कि चुटकियां ले रहे हैं कि सरकार के मुखिया ही जब खुद को कोरोना की चपेट में आने से बचा नहीं पाए, तो भला मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अब क्या होगा। किस तरह से लगातार कोरोना पॉलिटिक्स आज दिन भर चली, इस पर भी तमाम अपडेट्स ले लेते हैं। हालांकि हमने कई खबरें इसे लेकर एमपी न्यूज टीवी के जरिए आप तक पहुंचाई, लेकिन फिलहाल बारी है सर्जरी की। संदीप, क्या लगता है किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यहां पर चुटकियां ली हैं, और क्या ऐसे हालातों में उनकी ये कोरोना पॉलिटिक्स या कहा जाए सीएम की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी ये नेगेटिव अप्रोच किस हद तक कौन सा संदेश देती है? बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए कि मध्य प्रदेश की सियासत में अब ऐसा हो चला है कि मुद्दा चाहे कुछ भी हो, उसमें राजनीति होना लाजमी है। और खुद ऐसा जो है शिवराज सिंह चौहान के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उनके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने खुद जो है ट्वीट करके चुटकी ली। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य की कामना की है, लेकिन एक शिकायत भरे लहजे में भी चुटकियां ली है और तंज भी कसा। अगर बात करें दिग्विजय सिंह की, तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, अफसोस हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा है। और मुझे जब मैंने साइकिल यात्रा निकाली थी, उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर तो सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन क्या आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी ट्वीट आता है। वो अपनी सरकार के दौरान का उस समय का वाक्य याद दिलाते हैं कि जब हमने विधानसभा में सत्र को स्थगित किया था, जब बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही थी, उस समय शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि कोरोना है और कोरोना को नाटक बताते थे, डरोना कहते थे, सरकार बचाने का उपाय बताते थे। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को समझ में आ गया है कि कोरोना कितना गंभीर है, कोरोना को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता से कोरोना को नहीं लिया है। अगर वो नियमों का पालन करते, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते, तो कहीं ना कहीं कोरोना उन्हें नहीं होता। तो ये एक शिकायत भी थी महेंद्र जी, और एक उनके लिए स्वास्थ्य की कामनाएं भी की जा रही थी। एक धड़ा वो भी है, चाहे वो पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी की बात कर ले, एमएलए कुणाल चौधरी की बात कर ले, पीसी शर्मा की बात कर ले, ऐसे तमाम जो नेता हैं वो एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कि वो जल्द ही एक कोरोना योद्धा के रूप में कोरोना से जंग जीतकर लौटे, इस तरह की वो कामनाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर कोरोना को लेकर जो है अब सियासत 7वें आसमान पर नजर आ रही है लगातार, क्योंकि कांग्रेस जो एक फेलियर बता रही थी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का, उसको लेकर तो कहीं ना कहीं अब शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो सरकार जो है कटघरे में खड़ा होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका भी मिल रहा है कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरीके से देखें महेंद्र जी, तो
कोरोना मध्य प्रदेश में लगातार अपने पैर पसार रहा है, अपने दस्तक को बढ़ा रहा है, नए नए इलाकों में फैल रहा है। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो उपचुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल के नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जो है लगातार भीड़ इकट्ठी हो रही है। कहीं ना कहीं ये एक कोरोना ब्लास्ट की तरफ एक संकेत जाता है कि आने वाले दिनों में ये जो सभाएं हैं, ये जो भीड़ है, एक बड़े कोरोना संक्रमण के फैलाव को न सिर्फ न्योता दे रही है बल्कि मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना के जाल में फंसाने के लिए भी मजबूर कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस पर अब सरकार को खुद सोचना होगा कि अब जब मध्य प्रदेश का मुखिया खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ही कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो कुछ ऐसा बेहतर जो है उपाय करना होगा ताकि आम जनता भी जो है परेशान ना हो, छोटे मोटे व्यापारी भी जो है सख्ती से परेशान ना हो और कोरोना भी कंट्रोल हो जाए और सरकार और शासन प्रशासन इस कोरोना की चेन को तोड़ने में जो है सफल हो जाए। हालांकि सियासत एक तरफ है और कोरोना एक तरफ है, वो किसी राजनेता या किसी बॉडी को देखकर नहीं होता है, वो तो सिर्फ जानता है कि किसी बॉडी के संपर्क में आता है तो वो हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। बहरहाल मुझे यहाँ पर इस मुहाने पर एक पुराना बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का याद आता है जिसमें खुद सीएम कहते नजर आ रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो जाना यहाँ सामान्य सर्दी जुकाम और बुखार से कुछ ज्यादा नहीं है। बहरहाल अब वो इसका अनुभव भी करेंगे, इसकी पूरी तरह से सर्जरी भी करेंगे, चूंकि अस्पताल में है तो क्या उनमें लक्षण पाए गए हैं वो इस बात को खुद अच्छी तरह से महसूस भी कर पा रहे होंगे और अपने पुराने बयान के मायने खुद के अनुभव के साथ तय कर पा रहे होंगे। बहरहाल यहाँ पर एक बात जरूर कही जा सकती है कि गेट वेल सून मामा, क्योंकि मध्य प्रदेश को जरूरत है यहाँ पर सरकार के मुखिया की और जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हैं ऐसे में यदि नेतृत्व करता ही कोविड पॉजिटिव पाया जाए तो चिंताएं मध्य प्रदेश की जनता की भी बढ़ जाती हैं। आपको बता दें देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और अब देखना बहुत लाजमी होगा कि जब सरकार का मुखिया ही अस्पताल में भर्ती हो तो जनता को तो सावधान होना ही होगा। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक खास खबर आपको कैसी लगी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज टीवी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।